जब अपना काम करना है तो आपने टाइम्स न्यू रोमन में टाइप करनी है चीजें। लिखें, आप किस में टाइप करोगे? टाइम्स न्यू रोमन में। उसके दो तरीके होते हैं, सारी असाइनमेंट बना के एंड पे टाइप न्यू रोमन लगा लें, या एक लफ्ज लिखा है ना, अपना नाम ही लिखे जी मरियम, और मरियम जब लिखे तो उसको सिलेक्ट करके ऊपर से जाके टाइम्स न्यू रोमन पे कर दें। फिर आप चाहे एक पेज लिखें तो चाहे आप 1000 पेज लिखें, फिर वो टाइम्स न्यू रोमन जो है वो चलता रहेगा। एंड पे करने का नुकसान ये होता है कि वो जो सेटिंग होती है ना पेज की आपने साथ साथ की हुई, वो डिस्टर्ब हो जाती है, फिर वो बच्चों को समझ ही नहीं लगती कि हमने किया क्या था वो। ठीक है, उसमें ना यूं कह लें यस कि मिस। हिलजुल बहुत ज्यादा है फिर हो जाती है। अच्छा बेटा, आप लोग जरा मुझे मरियम अपने पास को रख लें जरा, अपना क्लास का लेफ्ट स्टूडेंट्स का डाटा। मैंने दोबारा मंगवाए थे रोल नंबर आपसे, वो जब मेरा व्हाट्सएप डिलीट हुआ उसके बाद। अरे मैं नो खोल मैम, लूँ, आपने सिर्फ दोबारा अटेंडेंस नहीं लिए भेजे? थे। नो मैम, मैं अच्छा आपको भेज ठीक देती है, हूँ अभी। नहीं आप बोलो, मैं इधर लिख लेती हूँ, मैं साथ साथ काम खत्म करती हूँ ना। बोलें ओके रोल नंबर मैम। क्या है आपका? मैम मैं ओपन कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ जरूर करो अपना। अभी हम आज ये 20 मिनट इसी काम पर लगाते हैं ना, फिर रह जाता है रोज, इसीलिए कि आपसे डिस्कस नहीं हो पाता मेरा। तैयार मैंने कर लिया हुआ है, और आपको ना मैं ये भेजूंगी, एक्सेल की शीट है, उसमें आपको फर्स्ट असाइनमेंट भी मिलेगी, सेकंड असाइनमेंट भी मिलेगी, और प्रेजेंटेशन का भी टॉपिक मिलेगा। मैम बोलो मैम। हाँ जी जरूर बोले। मैम रोल नंबर 1 वासफा। 1 रोल नंबर बोल रहे हैं, वो ना बोले। रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, 3, रोल नंबर 4, 4, 5। 5, ये सारी लेफ्ट है। यस मैम। 7, अच्छा, 7, 10, 10, 19। 19। यस मैम। 20, अच्छा 19, फिर 23 23, एंड 31। और 31। 31। 1 2 यस मैम। 3 4 बस। 5 6 7 8 9 लोग हैं। 9 है ना? यस 1 मैम 9 2 है। 4 5 7 10 19 23 और 31। अच्छा, अब आपको ना, यस मैम। अब मेरी बात को फोकस करते जाएंगे, आपके पास जब काम आ जाता है तो आप उसको वहां से ले लीजिएगा और करेंगे बाद में आराम से। आपने क्या करना है कि आपका जो होगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि सारे काम है, आपके पास जो भी टॉपिक आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक आपको दे दिया है जी, टेरिटोरियल एक्टिविटी। अच्छा, मैंने टेरिटोरियल एक्टिविटी के साथ लिख दिया है कि आपने ना रीजन देनी है कि वो टेरिटरी क्यों बनाएगा एनिमल। ठीक है, ये रीजन, ये ऐसी टॉपिक मैं आपको दूंगी जिसमें ना आपको कोई इंटरनेट पे लिखते हुए ना सर्च भी करना पड़ेगा, आप इसी तरह रिसर्च सीखोगे। अगर आप ये कहो कि जी मैं एक सीधा कह लूं कि जी नोट ऑन टेरिटरी, तो आप लिख देंगी, वो भी लिख देंगी मुझे, उसमें ये चीजें आ भी जाएंगी, रीजन भी आ जाएगी, एडवांटेजेस भी, लॉसेस भी, सारा कुछ ही आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि जी टेरिटोरियल एक्टिविटी इन मंकी करें, बस, बाकी नहीं मैंने कहा आपसे कि आप शेयर करें तो आप जो है हाथी का करें, नहीं, सिर्फ एक जिस भी बच्ची को टॉपिक मिलेगा वो सिर्फ मंकी पर ढूंढ कर लाएगी। अब वो क्या करेगी, जब वो सर्च आउट करने बैठेगी तो अक्सर बच्चियां पता क्या करती हैं, वही लिखा लिखाया लाइन बाय लाइन वही पॉइंट उठाती हैं, वहां पे टाइप कर देती है, कहती है मैडम नहीं मिल रहा, और वो वाकई नहीं मिलना। रिसर्च में कभी भी आपकी लिखी हुई लाइन आपको पहली दफा मिल जाए, यू आर वेरी लकी फॉर दैट। आप क्या कैसे लिखोगे, आप लिखोगे टेरिटरी इन मंकी, आप लिख सकते हो, ठीक है, टेरिटोरियल बिहेवियर इन मंकी लिख सकते हो आप, एडवांटेजेस ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर इन मंकी लिख लो, रीजंस ऑफ मेकिंग टेरिटरी इन मंकीज। अच्छा जी, अगर आपको रीजन नहीं मिलती मंकी के अंदर, तो जो टेरिटरी बनाने की एक रीजन है वो सब एनिमल्स के लिए कॉमन होगी या नहीं होगी, बताएं आप मुझे। यस मैम, कॉमन होगी। कॉमन होगी। आपको मैं साथ साथ गाइड करती होती हूँ, बच्चे मुझे मैसेजेस भी करते हैं, मैडम इसको हम कहाँ से सर्च करें, मैं इवन मैं कोशिश ये भी होती है मेरी कि मैं सर्च भी करके भेजती हूँ उन्हें, पिक्स खींच खींच के भेज देती हूँ, लिंक भेज देती हूँ,
लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप एक दफ़ा सर्वे खुद भी करें। मैं दोबारा एक बात आपको समझा रही हूँ कि आपने मेरे लिखी हुई लाइन को, ये नहीं मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि जी नेस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी इन बर्ड्स, आप वही लिख लें नेस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी इन बर्ड्स, और फिर आप कहें जी मैडम वो तो मुझे मिल ही नहीं रही कहीं पे, वो इस तरह आपको मिलेगी भी नहीं। आप लिख सकती हैं हाउ द बर्ड्स मेक इन नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट्स इन बर्ड्स। ठीक है, आप इमेजेस देख लें, और इमेज को ओपन करने का भी एक तरीका होता है, पता है आपको? क्या हम इमेज वाले लिंक को ओपन यस करें ना मैम। तो उसकी बैक पे पूरी डिटेल आ जाती है लिखी हुई। यस मैम। आप किसी इमेज को ओपन करते हो ना तो उसको क्लिक करें ना तो उसके पीछे पूरी आई मीन 2 सफ़ों से लेके 100 सफ़ों की भी डिटेल आ जाती है कि जी यहाँ जो साइंटिस्ट ने काम किया होगा वो उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक आ जाती है। तो ये जरा कर ले मरियम, कोई आई है व्यू, गेस्ट आया कोई आपका। अब आपने क्या करना है, यस मैम। आपने रटे रटाए वो वर्ड्स मेरे वाले नहीं उठाने, आपने उसको घुमा फिरा के भी लिख के पहला पहला पॉइंट यही कीजिएगा। एक स्टूडेंट को मैं दे रही हूँ जी माइग्रेटरी बिहेवियर इन साइबेरियन बर्ड्स, साइबेरियन परिंदे क्यों मूव करके आते हैं। अभी हमने सारी क्लास में वाई वाह माइग्रेशन दे 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 लगे हुए थे आप लोग, ऐसा ही है ना भाई, उसकी क्या वजह होती है, टेम्परेचर है, ये है वो है। अब आपको मैंने दे दिया माइग्रेटरी बिहेवियर इन साइबेरियन बर्ड्स, ब्रैकेट में मैंने सामने लिख दिया रीजन क्या है माइग्रेशन करने की, उन्हें एडवांटेज क्या मिलेगा माइग्रेट जब करेगा, और उन्हें लॉस क्या क्या होगा। अब आपने उस उन बर्ड से रिलेट करके उसके आंसर को लिखना है। मेरी बात समझ आ रही है? मैम रिलेट इस तरह करेंगे कि हम लोग जो आपने हमें बर्ड दिया हुआ है उसको किसी और बर्ड के साथ रिलेट करके लिखेंगे। नहीं, आप उसी बर्ड को रिलेट करेंगे ना। आप रीजन को बर्ड के साथ रिलेट करेंगे, बर्ड को रीजन के साथ रिलेट करेंगे। बर्ड को दूसरे के साथ क्यों रिलेट करना है? मैंने टॉपिक दिए माइग्रेटरी बिहेवियर इन साइबेरियन बर्ड्स, बात खत्म होगी। आपने उसकी रीजन देनी है। रीजन देते हुए आप क्या करेंगे, आप उस बर्ड को यूज करेंगे। ठीक है, वो सीगल टाइप जितने भी बर्ड्स हैं, आप उसके पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप साइबेरियन बर्ड्स की एक लिस्ट निकालेंगे। स्टूडेंट्स एक मिनट, कॉल आ रही है बड़ी जरूरी, जरा मैं अटेंड करके। ओके मैम। जी, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। अच्छा, इसी तरह एक टॉपिक है जी मेरे पास, मूवमेंट ऑफ स्नेल। अब स्नेल ने तो मूव करना ही करना है भाई, वो तो एक पॉइंट खत्म हो गया, वो प्रैक्टिकल कॉपी। अब मैंने उसको क्या लिखा कि रीजंस क्या हैं, वो क्यों मूव करेगा, आप नहीं बता सकते। वो फूड के लिए जाएगा, वो प्रीडेटर के से बचेगा, वो शेल्टर के लिए जाएगा। मैं तो एक छोटे छोटे पॉइंट्स दे रही हूँ ना, आप उसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाओगे। ठीक है, और हाउ इट मूव्स, वो किस तरह मूव करता है, उसके अंदर कौन से मसल्स हैं, उसका फुट है, उसकी टांगे हैं, क्या है भाई। स्नेल है तो उसका सिंगल फुट है, मुलस्का है, शेल्ड एनिमल है, शेल हैवी है, उसने वो शेल भी साथ लेकर जाना है। अपनी बॉडी भी उसकी जो है ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, उसमें मस्कुलर सी बॉडी होती है।
ऐसा उनके अंदर स्केलेटन भी नहीं होता, बोन्स भी नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खींच खींच के अपने आप को रिंगता हुआ जो है वो आगे लेकर जाता है। ये अब टीचर जो होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जो प्रॉपर आपको रिसर्च पे गाइड कर देगा ना इसी स्टेज पे, वो टीचर आपको टॉपिक दे देगा। आपके ज़हन में जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो एक कच्ची पेंसिल से लिख डालो साइड पे, ठीक है। मैंने लिखा जी पेरेंटल केयर इन फिश, वो किस तरह अपने बच्चों की केयर करेंगी, आपके ज़हन में तो फौरन आएगा, हाय वो तो पानी में रहती है, कैसे वो अपने बच्चों को बचाएंगी, आएगा या नहीं आएगा? यस मैम, आएगा। आएगा। लेकिन आपको पता है वो फिश अपने जब पेरेंटल केयर, जरूरी नहीं है कि वो जब बच्चे पैदा हो जाए, वो जब अंडे देती हैं, वो उस वक्त भी उनके ऊपर पानी और ऑक्सीजन छोड़ती हैं अपनी टेल फेदर्स के साथ। अपने वो जो उनके टेल है ना, आई मीन जिसे हम कॉडल फिन का नाम देते हैं, वो अपने टेल फिन्स के साथ मूव करती हैं, पानी के अंदर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है। हाँ, पानी को हिलाए ना तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, सर्कुलेटिंग वाटर में पानी ज्यादा होता है। वो फिर जब आप खोलोगे, फिर आपको, वो कई बच्चे वो कहते हैं नहीं मैडम ये तो टॉपिक ही नहीं है नेट पे। अच्छा भी क्यों नहीं है? आप उसको खोलो तो सही ना, आप उसको डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को सोचो। आप 10-12 क्वेश्चन बना लो, आप समझते हो गलत है तो गलत भी बना लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात सुनिए, आपने एक काम शुरू किया है, आप एक बिजनेस कर रहे हो, जॉब शुरू कर, वो गलत भी हो जाता है तो क्या फर्क पड़ जाता है भाई, उससे शुरू तो करो ना। जब समझ लगी अच्छा ये तो मैं गलती कर रही हूँ, तो फिर वहां पे जब गलती समझ आती है तो फिर करेक्शन भी समझ आ जाती है बंदे को। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस मैम। यस हाँ, मैम। लाइफ में बंदे को जब गलती समझ आए ना, फिर ही समझ आता है ना कि ठीक किया है, वरना तो उसको सब कुछ ठीक ही नजर आएगा। जब आप काम करोगे उसके अंदर आपको बड़ी चीजें आएंगी। अब एक मैंने और टॉपिक बनाया मुझे, सोशल एक्टिविटी इन एलिफेंट्स। भाई एलिफेंट्स में क्या सोशल एक्टिविटी है? अब आप जब खोलोगे तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि जो एलिफेंट है, बड़ा एलिफेंट जो होता है ना मदर, वो सारे छोटे छोटे एलिफेंट्स को अपने पीछे लगाती है, एंड पे एक और मेल एनिमल रहता है, फिर उनके बाद वो बकायदा कितार बनाते हैं, दरमियान में बच्चे रखते हैं, हायरार्की लेवल करते हैं। वो इस तरह की उनकी सोशल एक्टिविटी है। अब सोशल एक्टिविटी में आप उनकी फूड, उनकी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, आप उनका पेरेंटल केयर, आप उनके डिफरेंट पॉइंट्स डाल सकते हैं, उनके अंदर फाइटिंग, अग्रेसिव बिहेवियर। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो उस टॉपिक को किस किस सेंस में देखना पसंद करती है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की? यस मैम। ये अब उसी वक्त होगा जब आप इसको करोगे। मैं आपको दोबारा एक बात बता रही हूँ, आपने एनिमल बिहेवियर पे जब एक आपको मिलना तो एक ही टॉपिक है ना। किसी को कोई आई मीन कोई यानी किसी को क्रो मिल जाएगा, किसी को डक मिल जाएगा, ठीक है। अब मैंने मलार डक है, ठीक है, मलार डक का फीडिंग हैबिट पे मैंने कहा कि जी सर्च करें, वो क्या खाती है, कहाँ रहती है, ठीक है। और वो फीडिंग हैबिट ये नहीं है कि वो खुद बस वो तालाब के ऊपर से घास खाती रहेगी बैठ के। उस फीडिंग हैबिट के अंदर वो अपने बच्चों को किस तरह केयर करेगी, लाइक उसका अपना बिहेवियर कैसा होगा, वो फूड के लिए क्या फाइट करेगी, या वो फूड के लिए सर्च करेगी, वो क्या माइग्रेट करेगी, या वो जिस इलाके में उसकी वही सफिशिएंट फूड होगी। ये फिर आपको अब पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, इस तरह नहीं होगा। अब फेरोमोन्स एक टॉपिक है भाई, फेरोमोन्स इनवर्टिब्रेट्स में भी हैं और वर्टिब्रेट्स में भी हैं। तो वो कहाँ पर जो है उसके लिए चांस है कि वो अपने फेरोमोन्स को यूज करे रिप्रोडक्टिव। फिर मैंने साथ लिखा है कि बजाय इसके कि आप बहुत सारे एनिमल्स ने 5 एनिमल्स ले लें, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स दोनों के मिला के। इसी तरह मिमिक्री एक बिहेवियर है। अब मिमिक्री तो मैंने सिंपल लिख दिया, छुप जाना, भेद बदलना। अब उसके पीछे कोई वजह नहीं होगी। मिमिक्री क्या है, एनिमल क्यों मिमिक करता है, किस वक्त करता है, उसको उसका एडवांटेज क्या है, उसको उसके लॉस क्या है। बाज का तो बेचारा मिमिक होकर बैठा ही रहता है, वो फूड ही नहीं ले सकता, वो उठ ही नहीं सकता वहां से, छुप के बैठा बैठा, कब उसका प्रीडेटर जाए, कब उसकी जान छूटे और वो दोबारा जो उठे। ठीक है, ये इंशाल्लाह जब आप लोग करोगे ना, फिर आपको भी रीजन समझ लग जाएगी। आपने किसी भी काम को, दोबारा मैं कह रही हूँ, अपने किसी भी काम को करते हुए ना, ठीक है, रीजन के बगैर नहीं करना। बात क्लियर हो रही है मेरी? यस मैम। हर पॉइंट के अंदर उसकी रीजन कोई ना, हम तो बिहेवियर पढ़ रहे हैं ना। मैं कौन सा मैं इवन आपको एक
प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा देती हूँ सेल बायो वाला। तो उसकी भी तो रीजन है ना कि बैक एंड पे प्रोटीन कम हो रही है, तो वो उसमें जो है आरएनए जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए सबसे पहले मैसेज भेज देता है, और राइबोसोमल आरएनए भी स्टार्ट हो गया, और जो ट्रांसफर आरएनए भी, तीनों मिलके काम करते हैं और वो प्रोटीन जो है उस पार्ट के लिए बना। हर काम के पीछे कोई ना कोई उसकी रीजन होती है। तो आपने जितने भी टॉपिक्स बनाने हैं उसको फोकस करना है कि उसकी रीजन क्या थी, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। पीकॉक के अंदर एक जनरल बिहेवियर है, मैंने एक पीकॉक दे दिया है। अब मैंने ऊपर मेन हेडिंग के अंदर ना टॉपिक के, जब वो मैंने पीकॉक लिखा तो मैंने वहां पे डाल दिया हुआ है उस मेन हेडिंग में कि आपने इसके कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है आप, ठीक है। वो आपने उनको स्पेसिफिक बिहेवियर देखना है, उनकी नीड देखनी है। इसके साथ आप जब प्रेजेंटेशन दोगे ना इन्हीं टॉपिक्स की, तो अगर आपके पास कोई किसी भी तरह की कोई वीडियो होगी रेलिवेंट, आपने कोई सिलेक्ट की हुई है, तो आप उसको डाउनलोड करके रखिएगा, आप अपनी प्रेजेंटेशन में वो भी दिखाएंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना, आपको मैंने काफ़ी हद तक समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। लिस्ट आ जाती है आपके पास और आप लोग काम शुरू करें। आज क्या दिन है? मंगल। और आप नेक्स्ट मंडे को, यानी एग्जैक्ट 7 दिन के बाद, आप लोग मुझे एक पहली असाइनमेंट दे देंगे अपनी। मैम बता देंगे कैसे लिखनी है। क्या? रेफरेंसेस जो लास्ट पे लिखते हैं। रेफरेंसेस जहां से आप रेफरेंस लेके लिख रहे हो उसी को कॉपी पेस्ट करके लगा दे नीचे को। यस मैम। चलें, ठीक है फिर। मैम असाइनमेंट हैंड रिटन सबमिट करवा सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में? आपके पास टाइप करने के लिए कोई चीज नहीं है? नो मैम। चलिए आप assignment बना था। लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलें अब मैं क्लास लीव कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, और आपको काम भी इंशाल्लाह आ जाएगा सारा। ठीक हो गया? ओके मैम। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह।